नमस्कार दोस्तों। आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है वो टॉपिक है एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी। अपने पति को धोखा देके किसी और मर्द के साथ संबंध बनाने के लिए चर्चा में आई है और पूरे देश में आग की तरह फैल रही है। ये कहानी जो कि एक अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन जी खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी पढ़ लिख कर। लेकिन सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन से शादी करने के बाद घर वाले के बिना मर्जी के शादी किए और उनका जो है कि घर का कंडीशन सही नहीं था, इसलिए वो अपना एक गृहिणी बन के जीवन बिता रही थी। लड़की से अमिताभ बच्चन पहले प्रेम करते थे तो वो उनको ताना देकर चली गई कि देखो मैं पैर ज़मीन पे कभी-कभी रखती हूँ, तुमको देख रही हूँ तुम मिट्टी में घूम रही हो और किस तरह अपना वेशभूषा बना रखी हो। और इस बात का पता चला अमिताभ बच्चन को तो दिन रात मेहनत करके अपने पत्नी को आईएएस ऑफिसर बना दिए और पत्नी के कारण ही उनको समाज में इज्जत मिला, ट्रांसपोर्ट खोले, हॉस्पिटल खोले और उनके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं उनके पत्नी के कारण ही अपनाए। लेकिन वो रियल लाइफ था। लेकिन अभी रियल लाइफ में जो है एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी सामने आ रही है, जो कि उनका पति भी पढ़ा लिखा कर उनको एक एसडीएम बना दिए, लेकिन पति से वो बेवफाई कर बैठी और अपना दिल जो है एक दूसरे गैर मर्द को दे दी, जिसके कारण पूरे देश में आग की तरह फैली हुई है न्यूज़ और पूरे सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल पे उन्हीं का केवल खबर चल रहा है। तो जरूरी है जिसमें कहा जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू नहीं। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली वाले, लो क्लास फैमिली वाले बेटी को पढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इंटर पास करने के बाद, ग्रेजुएशन पास करने के बाद लड़की का शादी कर देते हैं और जो 2-4 साल का जो प्रोसेस होता है पढ़ाई का, वो ससुराल वाले पूरा करते हैं, लड़के के पक्ष पूरा करते हैं। और लड़की जो कुछ भी बनना चाहती है वो अपने ससुराल जाकर बनना पसंद करती है, या मतलब मजबूरी समझ ले इसके। तो उस तरह से जो होता है हमारे समाज में इस चीज़ की मतलब कहीं ना कहीं भरण पोषण किया जाता है। लेकिन अभी जो ये टॉपिक्स ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू नहीं, ये कहीं ना कहीं अपने समाज को गलत दिशा में लेके जा रही है। मैं मानती हूँ एसडीएम ज्योति मौर्य ने गलत किया, क्योंकि उनके पति ने कितना उम्मीद लगाकर उनको पढ़ाया लिखाया एक सुखी जीवन, एक सुखी परिवार बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मान लिया कि पति अगर कहीं पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाया तो उनके अंदर ये गुरूर रहा होगा, किसी बात के लिए ताना भी दे दिए होंगे। लेकिन दो बेटियां थी। 2015 में ज्योति मौर्य 2 बेटियों की मां बनी और 2015 में ही ज्योति मौर्य एक एसडीएम पद पर नियुक्ति हुई। लेकिन अगर वो चाहती तो अपने 2 बेटियों के बल पे भी जीवन काट सकती थी, खुशी खुशी रह सकती थी। कहा जाता है समाज में कि किसी मजबूरी बस कोई कुछ गलत कर देता है तो थोड़े देर के लिए उस पर मिट्टी डाल सकते हैं, लेकिन इतने बड़े अधिकारी होकर उन्होंने जो गलत कदम उठाया, इससे समाज में गलत असर पड़ता है। और जो लोग भी इस चीज़ को ट्रोल कर रहे हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मान लिए कि एक औरत गलत है, जिसके लिए पूरे औरत समाज को गलत बताया जा रहा है। और प्रयागराज में 136 महिलाएं जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी, उनके पतियों ने भी घर बुला लिया। ये बताइए ये कहाँ की बहादुरी हुई। और बक्सर में, बिहार के बक्सर में एक महिला ने इसका विरोध करते हुए अपने पति के नाम पे एक एप्लीकेशन देते हुए कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है और बोली कि मैं अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं कि सब ज्योति मौर्य ही बन जाए, ज़रूरी नहीं कि सब धोखा ही दे दे, ज़रूरी नहीं कि सब बेवफाई कर जाए। तो ये बात की पुष्टि सही कर रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक औरत गलत हो जाए तो पूरा औरत समाज को गाली दिया जाए, औरत समाज के सपनों पे माटी डाल दिया जाए, उसके सपनों पर पानी फेर दिया जाए। ऐसा भी तो अपने समाज में होता है कि कहीं पे लड़की का गला घेर दिया जाता है, कहीं पे बलात्कार कर दिया जाता है, कहीं पे दहेज के लिए लड़की को जला दिया जाता है। तो सारे लड़कियां तो ये तो नहीं कहती कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं और मर्द जात ही ऐसे होते हैं, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन एक एसडीएम ज्योति मौर्य ने गलत कर दिया तो 136 पीसीएस की तैयारी करने वाली महिलाओं को पति बुलाकर घर लाके बैठा दिए कि तुम भी कल एसडीएम बनने के बाद, किसी पद पे जाने के बाद मुझे धोखा दे दोगी। ये कहाँ का कहा जाता है कि अपने भारत में
महिला प्रधान देश है, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि ये महिला प्रधान देश है। कहीं ना कहीं पुरुषों का अभी भी जो है कि कर्मदाता बनने का प्रयास अभी भी जारी है और कर्मदाता बनते हैं। इसके लिए मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ। बाकी मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपको ज्ञान दे दूँ। और मैं बता दूँ कि अभी जो है एसडीएम ज्योति मौर्य का जो उनके पद से उनको निष्कासित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। मनीष दुबे पर भी जांच बैठी है। आगे जो होगा उनका भी जो पद है जिस विभाग में है उनका भी नौकरी जाने की कगार पे आ गई है और आलोक मौर्य को कहीं ना कहीं न्याय मिल रही है। और हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि इस तरह के सोच वाले मानसिक वाले महिलाएं जो है वो अपने पूरे समाज को एक तरह से कलंकित कर देती है। कहीं ना कहीं अपने समाज में ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने बलबूते पे अपना तो पर्चा लहरा ही रही है, अपने परिवार अपने समाज का जो भी है सर ऊंचा कर रही है। तो ठीक उसी प्रकार हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं अपना बात इसीलिए रखी हूँ क्योंकि ये टॉपिक बेटी पढ़ाओ बेटी बहू नहीं इस बात पे थी, इसलिए मैं वीडियो बनाई हूँ। बाकी अपनी राय आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली टॉपिक पे। मैं आपको बता दूँ मेरा नाम खुशबू था और आप देख रहे थे खुशबू की खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।